बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब की तसनीफ़ मुराक़बा में नज़रिया तौहीद के उन्वान का मुतालिया कर रहे हैं। ज़मीर नूर बातिन है। नूर बातिन से इस्तिफ़ादा करने के लिए अल्लाह ने अंबिया के ज़रिए शरीयतें नाफिज की हैं। हम जब शरीयत पर गौर करते हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर फ़िक्र करके कोई नतीजा अख़ज़ करते हैं तो एक ही हकीकत सामने आती है कि नौए इंसानी की तख्लीक का इजमाली पहलू ये है कि अल्लाह को एक माना जाए। अल्लाह को एक जानने को तौहीद कहा गया है। तौहीद या अल्लाह को एक मानना और अल्लाह को बहैसियत खालिक के एक जानना अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर वही के ज़रिए मुनकशिफ हुआ। चूँकि अंबिया को ये कशफ वही के ज़रिए होता है, इसलिए वो जो कुछ कहते हैं उन फरमूदात में कयास को दखल नहीं होता। इसके बरक्स अंबिया के ना मानने वाले फ़िरके तौहीद को अपने कयास में तलाश करते हैं। जब से आदमजाद बिरादरी का मादी वजूद ज़ाहिर हुआ है, उस ही वक्त से इंसान किसी एक ताकत की हुक्मरानी तस्लीम करने के लिए कयास से रहनुमाई चाहता है। अंबिया को ना मानने वाले फ़िरके हमेशा तौहीद को अपने कयास में तलाश करते रहे। उनके कयास ने गलत रहनुमाई करके तौहीद को गैर तौहीदी नज़रियात बनाकर पेश किया और ये नज़रियात कहीं कहीं दूसरे फ़िरकों से मुतसादिम होते रहे। कयास और मफरूज़ा फ़िक्शन का पेश करदा कोई नज़रिया किसी दूसरे नज़रिए का चंद कदम तो साथ दे सकता है, लेकिन नाकाम हो जाता है, इसलिए कि ये खुद कयास करदा नज़रिया है। इसको मानने के लिए कोई हकीकत सामने नहीं है, जबकि अंबिया का ऐलान करदा तौहीद का नज़रिया कयास पर मबनी नहीं है। हम जब नौ इंसानी का तज़किरा करते हैं और नौ इंसानी की फलाह व बहबूद चाहते हैं तो हमें लाजमन इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी कि नौ इंसानी एक कुंबा है। इस कुंबे का एक ऐसा सरपरस्त है जिसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। इस नज़रिए पर नौ इंसानी को इकट्ठा करने के लिए एक मकतबा फ़िक्र पर जमा होना ज़रूरी है। वो नुक्ता फ़िक्र ये है कि अल्लाह एक ऐसी हस्ती है जो नौ इंसानी की सरपरस्त है। जितने भी अंबिया इब्तिदाए आफरीनिश से आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक मबऊस हुए, उन सब ने तौहीद का ही दर्स दिया है। किसी नबी की तालीम एक दूसरे से मुतसादिम नहीं है। अगर नौ इंसानी एक नुक्ते पर मरकूज होकर फलाह चाहती है तो इसे अंबिया की बताई हुई तौहीद पर अमल करना होगा। तारीख़ बताती है कि अंबिया की तौहीद के नज़रिए के अलावा आज तक जितने निज़ाम हाय हिकमत बनाए गए वो तमाम अपने मानने वालों के साथ मिट गए या आहिस्ता आहिस्ता मिटते जा रहे हैं। मौजूदा दौर में तकरीबन तमाम पुराने निज़ाम फ़िक्र फ़ना हो चुके हैं या रद्दो बदल के साथ फ़ना के रास्ते पर सरगर्म अमल हैं। आज की नस्लें गुज़िश्ता नस्लों से कहीं ज़्यादा मायूस हैं और आइंदा नस्लें और भी ज़्यादा मायूस होने पर मजबूर होंगी। एक वक्त आएगा कि नौ इंसानी को किसी न किसी वक्त इस नुक्ता तौहीद की तरफ लौटना पड़ेगा, जिस नुक्ता तौहीद को
انبیاء نے متعارف کرایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک اور قوموں میں زندگی کی طرزیں مختلف ہیں، لباس الگ اور جسمانی وظائف جداگانہ ہیں۔ یہ بات کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے کہ تمام نوع انسانی کا جسمانی وظیفہ ایک ہو سکے۔ ہم جب جسمانی وظیفے سے ہٹ کر اپنے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ جسمانی وظائف الگ الگ ہونے کے باوجود نوع انسانی کے تمام افراد کا روحانی وظائف میں باہم اشتراک ہے۔ باہمی اشتراک یہ ہے کہ مخلوق ایک ہے اور مخلوق کی ضروریات پورا کرنے والا بھی ایک اللہ ہے۔ ذرا سا سوچنے پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ نوع انسانی کی جتنی ترقیاں ہیں، جتنے علوم کے مدارج ہیں، ان سب کا تعلق اسی ایک ذات سے ہے۔ کوئی علم اس وقت تک علم نہیں بن سکتا جب تک کوئی ذات ان علوم کو انسانی دماغ پر انسپائر نہ کرے۔ کوئی ترقی ممکن نہیں ہے جب تک اس دنیا میں کسی شے کے اندر تفکر نہ کیا جائے۔ کوئی شے موجود ہوگی تو ترقی ہوگی، موجود نہیں ہوگی تو ترقی نہیں ہوگی۔ نوع انسانی موجود ہوگی تو ارتقا ہوگا، ورنہ ارتقا نہیں ہوگا۔ نوع انسانی کے دماغ میں کچھ کرنے اور بنانے کا خیال وارد نہ ہو تو کوئی ایجاد نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ باہمی ربط ہے جو روحانی اعتبار سے تمام نوعوں میں اور تمام افراد میں ہمہ وقت متحرک ہے، اور اس کا مخزن توحید اور صرف توحید ہے۔ دنیا کے مفکرین کو چاہیے کہ وہ جد و جہد کر کے غلط تعبیروں کو درست کریں۔ یہی وہ یقینی عمل ہے جس سے اقوام عالم کو ایک روحانی دائرے میں اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ یہ روحانی دائرہ آسمانی کتابوں اور قرآن کی پیش کردہ توحید ہے۔ قرآن پاک کی بیان کردہ توحید میں داخل ہونے اور اس توحید کو اپنے اوپر جاری و ساری کرنے کے لیے تعصبات کو بالائے طاق رکھنا ہوگا، تفرقوں سے آزاد ہونا ہوگا۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ نوع انسانی مستقبل کے خوفناک تصادم سے، وہ معاشی ہو یا نظریاتی، مجبور ہو کر بقا کی تلاش کرے گی، اور بقا کے ذرائع توحید کے سوا کسی نظام حکمت سے نہیں مل سکتے۔